नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आज मैं एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करने आई हूं जो कहीं ना कहीं हम सबके ही स्वप्न हैं। कहीं ना कहीं हम सब के सब ये चाहते हैं कि हमारी जीवन में भी, हमारे लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम स्ट्रगल करते हैं उन सारी चीज़ों को पाने का, अपने उन सपनों को जीतने का जो हम खुली आँखों से देखते हैं। कहते हैं कि स्वप्न वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। स्वप्न वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। स्वप्न तो वो होते हैं जो हमें चैन से सोने ही नहीं देते। स्वप्न तो वो होते हैं जो हमें चैन से सोने ही नहीं देते। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हमारे सपने बड़े होते हैं ना, वो हमें चैन से सोने नहीं देते हैं। हमें दिन रात हमारे मस्तिष्क में चलते रहता है, कैसे कैसे कैसे। लेकिन अगर हम उस अपने कैसे को अगर हम क्यों में कन्वर्ट कर लें कि आखिर क्यों हमें अपने उन सपनों को पूरा करना है, हमने क्यों सपनों को देखा, जिस दिन ना हम अपने इस क्यों को क्लियर कर लेंगे ना, हम अपने व्हाई को क्लियर कर लेंगे कि आखिर हमें अपने लाइफ में क्यों सक्सेस होना है, अपने सपनों को हमें क्यों सच करना है। जिस दिन हमारा ये क्यों क्लियर हो जाएगा ना हमारे लिए, हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमें पता है कि हमें क्यों सक्सेस होना है, हमें पता है कि हमें अपने सपनों को क्यों पूरा करना है, हमें क्यों अचीवमेंट करना है। जिस दिन ये क्यों हम क्लियर कर लेते हैं, नथिंग विल इम्पॉसिबल टू अस, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने आई हूँ, एक छोटा सा शब्द है। छोटा सा शब्द कहने से तात्पर्य यही है कि अगर हम कहें कि मैंने अभी तक उसका नाम भी नहीं बोला और मैं उसे छोटा कह रही हूँ, बिल्कुल नाम तो बहुत छोटा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी कि हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका हम स्वप्न देखते हैं। हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, जिनके लिए हम अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने उन सपनों को नहीं पा सकते, हम अपने उन ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं जो हम देखते हैं। कारण होता है कि हम अपने स्किल्स को सही जगह पर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जो हमारी क्षमताएं होती है उन्हें हम सही जगह पर नहीं लगा पाते हैं, और यही कारण होता है कि हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं। हम वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि स्वप्न खुली आंखों से देखने चाहिए और बड़े बड़े स्वप्न देखने चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे स्वप्न बड़े नहीं होंगे, हमारे जीने का हौसला बड़ा नहीं होगा, हमारा जज्बा बड़ा नहीं होगा। यकीन मानिए दोस्तों, जब आपके स्वप्न बड़े होंगे ना, आपकी जद्दोजहद बड़ी होगी, आपका जज्बा बुलंद होगा, आप कुछ कर गुजरना चाहेंगे। जी हाँ, और इन सब को के कारण ही मैं आज आप सबके सामने आई हूँ। और मैंने जो बोला भी कि एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी का नाम है एमवे बिजनेस। जैसा अब मैंने कहा एमवे बिजनेस, आप सबके मन में फटाक से क्वेश्चन आया होगा, व्हाई एमवे? एमवे ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? पक्की बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि जिन्हें भी जो भी जानने को उत्सुक रहते हैं ना, उनके मन में यही आता है कि आखिर यही क्यों, एमवे ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? एक नहीं, दो नहीं, तीन, ऐसे कई रीजन हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि एमवे ही क्यों, व्हाई एमवे। सबसे पहले तो हम देखते हैं और समझते हैं कि एमवे है क्या चीज़। एमवे, AMWAY, एमवे अगर सामान्य शब्द में कहें तो एक ऐसा रास्ता जो हमें अपने एम की ओर ले जाता हो, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग जो हमें अपने एम, अपने लक्ष्य की ओर ले जाता हो, एमवे है। अगर इसके शाब्दिक अर्थों की बात की जाए तो अगर हम इसके डीप में जाते हैं कि एमवे क्या है, तो ए से होता है एम्बिशियस, यानी कि जो भी व्यक्ति एम्बिशियस होगा, जो भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, वही अपने जीवन में कुछ कर सकता है,
वही अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसके वो ख्वाब देखता है, जिसके वो सपने देखता है। इसलिए जो व्यक्ति एम्बिशियस होगा वही अपने जीवन में सफल हो सकता है। एम से मोटिवेटेड। आज के दौर में हम सब के सब देखते हैं कि जनरली किन्हीं के एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आते, किसी की जॉब चली जाती है, कुछ अपनी बीमारी की वजह से किसी न किसी कारण से अवसाद से पीड़ित रहते हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं। तो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति, एक अवसाद ग्रसित व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके मस्तिष्क में हर समय तनाव चलते रहता है, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। W, विलिंग टू चेंज। यानी कि जो व्यक्ति हर समय परिवर्तन की चाह रखता हो, जो व्यक्ति हर समय बदलाव की चाह रखता हो, वही सफल हो सकता है। वो वैसे व्यक्ति जो वर्तमान परिस्थिति में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अरे भाई मैंने जॉब पा लिया, मेरी 10,000 20,000 की मेरी महीने की सैलरी आ रही है, अब मेरी ज़रूरतें पूरी होती जा रही हैं, अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं करना। वो वहीं अटके रह जाएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कारण है कि वो परिवर्तन की चाह ही नहीं रख रहे हैं, वो बदलाव ही नहीं लाना चाह रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे वही व्यक्ति बढ़ सकता है जो बदलाव की चाह रखता हो, विलिंग टू चेंज। ए, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नजरिया। जिस व्यक्ति का, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर जो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित रहेगा, जो हर व्यक्ति डिप्रेस्ड रहेगा, वो कतई आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसी तरह से किसी वस्तु को देखने के लिए अगर हम अपना पॉजिटिव नज़रिया बनाते हैं, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं, हर चीज़ में हम खामियां नहीं निकालते, हम चाहते चलो करके देखते हैं, नहीं होगा छोड़ देंगे, हम ट्राई करके देखते हैं, अच्छा नहीं लगेगा छोड़ देंगे, दैट्स इट। तो जो ये पॉजिटिव नज़रिया नहीं लाते, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लाते, वो व्यक्ति भी अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। और लास्ट अल्फ़ाबेट है वाई, यूथफुल माइंड। अब कहेंगे कि भाई हर समय युवा कैसे बना रह सकता है? मैंने यूथफुल माइंड कहा, हमें अपने मस्तिष्क को हमेशा युवा रखना है। जैसे युवाओं का मस्तिष्क चंचल होता है, हर चीज़ को पाने के लिए एग्रेसिव रहता है, समझने के लिए ललायत रहता है, उसी समय हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, हमें अपने मस्तिष्क को यूथफुल माइंड बना के रखना है, एक युवा बना के रखना है। जैसे युवावस्था में हमारा मस्तिष्क होता है, हर क्षण हर प्रतिपल हमें अपने मस्तिष्क को युवाओं वाला फीलिंग में ला करके रखना होता है। हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हम जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो। हमने अपने जीवन के 50 साल 60 साल क्यों ना निकाल दिए हों, लेकिन अगर हम यूथफुल माइंड हैं, हम एम्बिशियस हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम मोटिवेटेड हैं, हम बदलने की चाह रखते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, बदलने आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ABCD कोई नहीं रोक सकता। ये तो एक छोटी सी कहानी हुई कि आखिर एमबे क्या है। अब हम बताएंगे, चर्चा करेंगे कि एमबे ही क्यों मैंने इसे कहा कि एमबे जो है एक अपॉर्चुनिटी है। हर कोई व्यक्ति ना, जैसे हम एमबे का नाम लेते हैं ना, तो लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो चेन सिस्टम वाला है, जोड़ते जाओ, चेन बनाते जाओ। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि ये चेन सिस्टम है, लेकिन जब मैंने इसको जानना शुरू किया, इसे समझना शुरू किया, तो मैंने देखा ये तो चेन सिस्टम है ही नहीं। कैसे इसे हम चेन सिस्टम कर सकते हैं? चेन सिस्टम तो एक समय में हुआ करता था, लोग जोड़ते जाते थे, ऊपर वाला व्यक्ति अमीर होते जाता था और नीचे वाले व्यक्ति जो हैं, जो जिस पायदान पर थे वहीं अटे रहते थे। चेन सिस्टम वो था। लेकिन हमारी जो एमबे है, एमबे बिजनेस में आकर के ये
व्यक्ति इसमें सफल होता है, जो व्यक्ति पूर्व में आ चुके हैं वो भी सफल होते हैं, जो आज आ रहे हैं वो भी सफल होंगे, जो कल आएंगे वो भी सफल होंगे, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी बनकर हमारे पास आती है। हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का, हमें अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है हमें। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर ये चेन सिस्टम नहीं है, लोगों का क्वेश्चन होता है कि चेन सिस्टम नहीं तो आखिर ये क्या है। इसके हम लोग डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे MLM भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। सोचना हमें ये है कि हम सिर्फ इसे ही क्यों कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या जो हम रोज़मर्रा की जीवन जी रहे हैं MBA को ज्वाइन करने से पहले, क्या वो नेटवर्क नहीं है? क्या वो एक चेन सिस्टम के द्वारा हम तक नहीं आता है? अगर हम बाजार जाकर ओपन मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट से अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो क्या हमने फैक्ट्री से जाकर खरीदा? यदि हम फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं तो वही भी तो चेन सिस्टम के द्वारा ही हमारे पास आया ना, एक नेटवर्क से जुड़कर ही हमारे पास आया। किसी ने मैन्युफैक्चर किया, किसी ने पैकेज किया, किसी ने उस पर अपना लोगो लगाया, फिर वो CNF में आया, CNF ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, वहाँ से हमने पाया। ये भी तो नेटवर्क हो गया। तो बहुत से लोग हमारे जीवन में ऐसे भी आते हैं ना, जो ना तो स्थिति को समझते हैं ना समझना चाहते हैं, बस एक मिथ बना लेते हैं अपने मस्तिष्क में, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे ये तो आदमी जोड़ने वाला है। हमें उन मिथ में नहीं फंसना है, हमें इसे समझना है। हमें एज ए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ये हमें MBA को लेना है, एज ए अपॉर्चुनिटी। अब होता है क्यों, अगर हम एक अपना छोटा सा भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ता है। जिस हिसाब का हमारा बिजनेस होता है, जिस क्षेत्र में हम बिजनेस करने जाते हैं ना, उस हिसाब से हमें अपने इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें ये भी पता नहीं होता है ना कि हम जो बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं हमारा बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा। हमें ये भी डर रहता है कि हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, अगर नहीं चला हमारा बिज़नेस तो हम अपनी पूंजी खो देंगे। लेकिन MBA के साथ ये एक तरह से अगर हम ये कहें ना कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। MBA के साथ जुड़ने के बाद हमें खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने कुछ परचेज किया इससे जुड़ करके, अपने दैनिक जीवन की जो कुछ सामान अगर खरीदे हमने, तो उस प्रोडक्ट को तो हम यूज कर रहे हैं, हम तो किसी और को नहीं दे रहे हैं। हमने जो प्रोडक्ट खरीदा उसे हम खुद ही यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास MBA से जुड़कर पाने के लिए बहुत कुछ है। एक खुला आसमान है हमारे पास पाने के लिए, जिसका रास्ता हमें MBA दिखाता है। और MBA से जुड़कर हम ये कह सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। आसमान हमारी मुट्ठी में है, आसमान सीमित है, हम इसे पा सकते हैं, क्योंकि हम अपने सक्सेस को आसमान से टेली करते हैं। हम अपने लक्ष्य को, हम अपनी सफलता को आसमान के हिसाब से देखते हैं कि जितना बड़ा आसमान उतनी बड़ी हमारी सफलता, उतना बड़ा हमारा गोल। अब ये कहता है कि MBA है क्या? MBA जो है ये एसेट बेस्ड इनकम है, या हम यूँ कहें कि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है, समृद्ध बनाता है, हमारे स्वप्न को पूरा करता है। यानी कि जब हम इसके प्रोडक्ट को, इससे जुड़ करके हम इसके प्रोडक्ट को लेते हैं, उसे यूज करते हैं, हम स्वस्थ भी बनते हैं, हम समृद्ध भी बनते हैं, और साथ के साथ हम संतुष्ट भी बनते हैं, हम औरों की मदद भी करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास होगा ही नहीं तो हम क्या मदद करेंगे सामने वाले को? हमारे पास होगा तब तो मदद करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ ये हमें स्वस्थ बनाता है, समृद्ध बनाता है और हेल्पिंग बनाता है।
अब हम बात करते हैं एज ए अपॉर्चुनिटी कि आखिर एमबीए अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्यों है। हमने कहा था ना व्हाई एमबीए, एमबीए क्यों, तो उस पर कुछ पॉइंट्स हैं कि आखिर एमबीए ही क्यों। सबसे पहली बात तो है ना कि जब हम एमबीए को ज्वाइन करते हैं ना तो डायरेक्ट सीधे तौर पर ना हम वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट कंपनी से हम जुड़ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमबीए। हम इसके सेलिंग पार्टनर बनते हैं। दूसरा होता है कि हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि हम उनका स्वतंत्र व्यवसाय हो, उनका अपना व्यवसाय हो। एमबीए हमें वह मौका देती है। एमबीए से जुड़कर हम अपना बिजनेस खुद खड़ा करते हैं। एमबीए का बिजनेस हमारा स्वयं का बिजनेस बनता है, हमारा इंडिविजुअल बिजनेस बनता है। तीसरा पॉइंट आता है ना कि एमबीए में टाइम बाउंडेशन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। हम अपने समय के अनुसार जब भी हम फुर्सत में होते हैं, जब भी हमारी इच्छा हो, मेरा मन हुआ हमने सुबह में काम कर लिया, मेरा मन हुआ हमने दोपहर में काम कर लिया, हमारा मन हुआ हमने शाम में काम कर लिया, हमारा मन हुआ हमने रात में काम कर लिया। ये ग्लोबल है, 24/7 चलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी एमबीए हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपने अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सिबल टाइम बना करके हम अपना काम कर सकते हैं, हमारी मर्जी के अनुसार। कोई हमें ये बॉन्ड नहीं करता, कोई हमें प्रेशराइज नहीं करता कि इसी समय में हमें काम करना है, कोई नहीं करता, क्योंकि हमारा तो कोई बॉस है ही नहीं। हम अपने व्यापार के, हम अपने बिजनेस से खुद ही मालिक हैं। हमारी जब मर्जी होगी हम करेंगे। उसके बाद आता है कि इसको हम अपने सेकेंडरी इनकम के लिए भी कर सकते हैं। सेकेंडरी इनकम कहने से मतलब है कि मे भी हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को करते हुए भी हम अपने फ्री का समय अगर हम इसे देते हैं ना तो एक सेकेंडरी ऑप्शन बना लेते हैं, एक दूसरा ऑप्शन बना लेते हैं हम अपने इनकम को बढ़ाने का, अपने इनकम को रिप्लेस करने का। उसके बाद आता है कि हम अपने बिजनेस को ना अपने अनुसार चला सकते हैं। अपने अनुसार चलाने से मतलब है कि अगर हम कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, मान लिया कि मैंने एक गारमेंट्स का बिजनेस लगा लिया, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, तो जब मैंने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं ना तो हमारी चाहत होती है ना कि किसी तरह से मेरा पैसा वापस आ जाए, रिटर्न हो जाए। हम अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं उसके पीछे। लेकिन यहाँ पर जब हम बिजनेस करते हैं ना तो वहाँ पर ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस स्पीड से अपना काम करते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना काम करते हैं। ये हम चाहें तो हम धीरे धीरे भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं, या हम चाहें तो बहुत जल्दी पिन अचीव कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर की इच्छा कैसी है, हमारे अंदर की कामना कैसी है, हमारी भावना कैसी है, हम क्या चाहते हैं। मैं अपने अभी सभी आने वाले साथियों से यही कहूँगी कि एमबीए ज्वाइन करने से पहले ये समझ ले कि एमबीए क्या है, हमें क्यों एमबीए ज्वाइन करना चाहिए। जिस दिन आप अपना क्यों क्लियर कर लीजिएगा, आप अपना व्हाई क्लियर कर लीजिएगा, आपके मन में कोई इफ कोई बट नहीं होगा एमबीए ज्वाइन करने के लिए। एमबीए आपको अपॉर्चुनिटी देती है आपके बिजनेस को ग्लोबली बिजनेस बनाने में। आप जब एमबीए के साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का होता है, ग्लोबलाइज्ड होता है। आप यहाँ पर सीखते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई और बिजनेस खड़ा करना होता है ना तो वहाँ पे आपको बिजनेस की बारीकियाँ सीखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जब आप जुड़ जाते हैं इस बिजनेस के साथ, एमबीए के साथ, आपको इसकी बारीकियाँ सीखने के लिए कहीं और इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे इस बिज़नेस के जो सीनियर पार्टनर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, वो सभी आपको इस बिज़नेस की बारीकियां बताएंगे। जो आपके अपलाइन होंगे, जिन्होंने आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया होगा, वही आपको इसकी बारीकियां बताएंगे। और अब तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है ना कि जैसे ही सारा प्लेटफॉर्म डिजिटलाइज हो रहा है ना, हमारा एमबीए भी इस प्रकार से डिजिटलाइज हुआ है ना कि ई लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा ना ये हमें घर बैठे बैठे इस बिजनेस की एक एक बारीकियां सिखा देता है अपने फ्री टाइम में।
जब हमारी इच्छा होती है हम सीडी सुन लें, हम बुक पढ़ लें, उस हिसाब से हम इसकी बारीकियों को सुन के समझ के हम अपने बिजनेस को बिल्डअप करते हैं, ग्रो करते हैं। ये एमबीए हमें मौका देती है अपने एक्सपेंस को, अपने घर खर्च को अपना इनकम में कन्वर्ट करने का। एमबीए हमें यह मौका देती है कि जो हमारे घर के खर्च की जो हैं, जिन पैसों से हम अपना घर खर्च चला रहे होते हैं, उन्हीं पैसों से ये हमें अपना इनकम बनाने का मौका देती है। ये हमारे सपनों को सच करने का मौका देती है। हमने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं, हमने जो बड़े बड़े सपने संजोए होते हैं खुद को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उन सपनों को जीवंत करने का मौका देती है एमबीए। ये अपने आप को, हमको, आपको, हम सबको उनके अंदर के लीडर को जगाने का कार्य करती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है आपको जहां आप स्वयं ही लीडर बनते हैं, किसी के मेंटोर बनते हैं। अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं ना, वहाँ आप सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। वहाँ पे आप कभी भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं बन पाते हैं। आप वहाँ पर कभी भी मेंटोर नहीं बन पाते हैं। आप वहाँ पर कभी भी लीडर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आपने अपना स्किल्स बेच दिया है उसे, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मैं आपका एम्प्लॉय बनकर रहूँगा। मैं अपने स्किल्स को आपको धनवान बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं यूटिलाइज करती रहूँगा, जिसके एवज में आप मुझे कुछ पैसे देंगे। लेकिन एमबीए कहती है आप अपने स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा, बिजनेस की बारीकियां मैं आपको सिखाऊंगा, आपके टैलेंट को, आपके स्किल को यूटिलाइज करना मैं सिखाऊंगा। बस आप हमारे साथ आइए, 2 कदम आप बढ़ाइए, 4 कदम आपका हाथ पकड़कर मैं बढ़ाऊंगा। ये एमबीए कहती है। कोई अन्य कंपनी, कोई अन्य फैक्ट्री, कोई अन्य जॉब, कोई और बिजनेस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देती। आपको यहाँ मौका मिलता है अपनी लाइफ को बदलने का। एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म है ये। गेम चेंजर मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी रहा होता है, उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर वो अपने सारे सपने सच कर लेता है। नेम, फेम, सब कुछ मिल जाता है। टाइम टू टाइम एमबीए अलग अलग क्षेत्रों में आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपको सम्मानित करती है, जो कि अन्य कंपनियां नहीं देती। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं ना, आपको एक ही बार सम्मानित किया जाएगा, जब आपकी विदाई होगी, जब आपका रिटायरमेंट होगा। आपने कितना भी अच्छा काम कर लिया ना, आपको जीते जी कभी वो लोग आपकी सेवा के दौरान कभी भी वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। परंतु एमबीए आपको टाइम टू टाइम अलग अलग स्थानों पर वर्ल्ड वाइड आपको रिकॉग्नाइज करता है, आपको मान सम्मान देता है। आपने जो उपलब्धियां हासिल करी होती हैं, उपलब्धियां आप स्वयं के लिए हासिल करते हैं, और सम्मानित आपको एमबीए करता है। अब सोचिए कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना विशाल हृदय है कि ये उनको भी सम्मानित करता है जिन्होंने पैसा अपना बनाया, नाम अपना बनाया, प्रसिद्धि अपनी पाई, लेकिन सम्मानित उन्हें एमबीए करती है। अब अगर बात कर ली जाए कि व्हाई एमबीए, अभी तो ये मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अब है व्हाई एमबीए। आज के दौर में ना भाइयों, आज के दौर में हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और एमबीए के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आपको एक मौका देती है स्वयं को बूस्टअप करने का, स्वयं को बिल्डअप करने का, स्वयं को हेल्दी रखने का। क्योंकि मैं भी जो जुड़ी ना, तो मैं एमबीए के प्रोडक्ट्स के कारण ही जुड़ी। कारण था, मैंने गूगल किया, मैंने पढ़ा, मैंने समझा इसे, मैंने देखा कि इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% हर्बल हैं। कहीं से भी ये कोई भी हार्मफुल केमिकल को बेयर नहीं करते हैं।
इसका जो न्यूट्रीलाइट है वर्ल्ड वाइड चलता है, और इसके जोड़ का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो इसके जैसा काम करता हो, इसके बराबर काम करता हो। इसका दूसरा प्रोडक्ट आता है आर्टिस्ट्री एटीट्यूड, जो मेकअप की दुनिया में बेताज बादशाह कहलाता है। इसके होम केयर हैं, पर्सनल केयर है, सब के सब 100% रिलायबल है, 100% हर्बल है। आप आंख बंद करके इसके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आते तो 30 डेज का कैशबैक गारंटी भी है। कौन इतना करता है? वही जिसे अपने प्रोडक्ट्स पर भरोसा होता है, वो मार्केट में खुल के कहता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं हमारे प्रोडक्ट से, आप हमें वापस कर दीजिए, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तीसरा है इसका प्रूवन कंपनसेशन प्लान है। इसका कंपनसेशन कहने से मतलब है दूसरा पॉइंट है इसका YMB का, इसका कंपनसेशन प्लान, प्रूव्ड कंपनसेशन प्लान, यानी कि आपने इसके साथ जितनी मेहनत करी, आपने जितना मेहनत किया, आपको उस हिसाब से आपकी साझेदारी आपको मिलती है। आपने अपना जो भी एफर्ट लगाया, इसमें एफर्ट करने से मतलब है कि आपके जो भी स्किल्स से आपने उसे यूटिलाइज किया, आपने जो भी अपना एफर्ट लगाया, आपने हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है। तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। आपने जो भी स्मार्ट वर्क किया, देन स्काई इज़ लिमिट। मैंने बोला था ना कि स्काई इज़ द लिमिट, आसमान भी सीमित है। ये आपके एफर्ट्स को यूटिलाइज करती है, आपको आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी देती है, और विशाल अपॉर्चुनिटी देती है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आपको टाइम फ्री करती है, आपको मनी फ्री करती है। टाइम फ्री करने से मतलब है कि आप एक समय सीमा में नहीं बंधे होते हैं कि आपको इसी समय में काम करना है, या फिर अगर आपका घूमने का मन हो तो आप घूमने नहीं जा सकते क्योंकि आपको भाई अपनी ड्यूटी निभानी है। आपका फ्री है, आपकी मर्जी हो आप घूमिए, आपका पैसा फ्री है, मनी फ्री है। आपने कितना भी खर्च कर लिया, भाई अगले महीने तुम्हारे आने ही आने हैं। क्योंकि एमबे से जब हम जुड़ते हैं ना, तो एमबे हमें ये नहीं कहती है कि आप पैसों के लिए काम कीजिए। एमबे कहती है आप हमसे जुड़िए, पैसा आपके लिए काम करेगा। और यही चीज़ें ना हमें आप एम्प्लॉय बनने के बाद नहीं मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉय बनने के बाद भी नहीं मिलती है। हम पैसे के लिए ही भागते रहते हैं, हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जब एमबे से जुड़ते हैं ना, तो हम पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा हमारे लिए काम करता है। ये हमें टूर एंड ट्रेवल्स का मौका देती है। जब हम इससे जुड़ते हैं तो टाइम टू टाइम हमें ये वर्ल्ड वाइड हमें टूर करवाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी कोई खर्च नहीं होता। हमें रॉयल फील करवाता है कि हम में भी कुछ दम है, हम काबिल हैं। ये हमें अपने आप से मिलवाता है। ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जब हम एमबे के गुरुकुल से जुड़ जाते हैं ना, इनके मेंटर्स के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो ये हमें अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के तरीके बताता है। हमें कैसे मिलने वाले से बात करनी चाहिए, हमें कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, हमारा व्यक्तित्व निखर जाए। कोई भी कंपनी, दूसरी कंपनी आपके व्यक्तित्व को देखकर आपको जॉब देती है, लेकिन एमबे आप जिस भी स्थिति में हैं, आप जैसे भी हैं, आप एमबे परिवार के सदस्य बनिए। और जब आप सदस्य बन जाते हैं तो ये एमबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके व्यक्तित्व को संवारे। और एमबे ये काम करती है, सिर्फ आपके आर्थिक स्थिति को नहीं संवारती, ये आपके व्यक्तित्व को भी संभालती है। क्या कोई और है ऐसा? सोचकर बताइएगा ज़रूर दोस्तों। ये हमें लीगेसी इनकम देती है। लीगेसी इनकम कहने से तात्पर्य है कि ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देती है।
हम जब ये बिजनेस करते हैं ना तो हम 3 पीढ़ी तक ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम जिस स्टेज पर अपनी बिजनेस कर रहे होते हैं एमबीए के साथ, हम उसी स्टेज पर अपने बच्चों को दे सकते हैं ये बिजनेस। अगर हमने हाई प्रोफाइल जॉब भी हासिल कर लिया, एक अच्छा स्किल है हमारे पास, अच्छी नॉलेज है हमारे पास, और हमने हाई प्रोफाइल एक जॉब हासिल कर लिया, हम कैपेबल नहीं है अपने उसी पोस्ट पर अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करने का। हम कैपेबल नहीं होते हैं अपने उसी पोस्ट पर अपने बच्चों को स्थान को लाने का, हम नहीं कर सकते। लेकिन एमबीए हमें ये मौका देती है कि जिस स्टेज पर हम इसमें बिजनेस कर रहे होते हैं अपने 3rd जनरेशन तक, उसी स्टेज पर हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। आज अगर हम इस बिजनेस में जुड़े हैं, हमारे बच्चों को 0 से स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे बच्चे वहीं से स्टार्टअप होंगे जहां हमने छोड़ा है। ये हमें लोगों से कनेक्ट होने का मौका देती है। हम किसी न किसी कारणवश, हम अपने जॉब के कारण, हम अपनी पढ़ाई के कारण, हम अपने घर की जिम्मेदारियों के कारण हम खुद में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन एमबीए हमें मौका देती है एक दूसरे से कनेक्ट होने का, लोगों से मिलने का, उनको जानने का, उनको समझने का मौका देती है। ये हमें मौका देती है कि हम लोगों से मिलें, उनके परिस्थितियों को समझें, उनके कष्टों को समझें, उनकी मदद करें। ये मौका हमें देती है एमबीए। मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक अपने इस जीवन में मैंने अगर कुछ देखा है, कुछ पाया है, तो मुझे एमबीए से बेहतर नहीं, बेस्ट विकल्प मुझे कुछ मिला ही नहीं। आज मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। कोई पैसे नहीं लगते। आज मैं जुड़ी हूँ, आप भी जुड़ सकते हैं। कुछ भी नहीं लगेगा आपका, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हमारे पास, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए विशाल आसमान है। हम सब कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। मिलूंगी फिर आपसे अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहूँगी। जय हिंद।